Good morning and welcome, dear students. Today I discuss about the topic predicate. पिछले क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। आपको सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं ये बताया गया। तो आज हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और पिछले क्लास में हमने आपको टेबल बनाने के लिए बोला था। आशा करता हूँ सब लोगों ने अपनी अपनी कॉपी में लिख लिया हो। आज हम इन सब जितने भी टेबल हैं इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। तो प्रेडिकेट को पढ़ने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक आप लोगों को क्या क्या मैंने पढ़ाया, आप लोग क्या पढ़े और आप लोगों को कितना आ रहा है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसके माध्यम से आप प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, सेंटेंस, वर्ड क्या है, लेटर क्या है, ये सब समझने की कोशिश करिए। तो आइए देखते हैं। तो ये आपको हमने शुरू किया था यहाँ से। जल्दी जल्दी हम एक बार आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, आपको ये बताया गया था कि जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें कितने लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स। दो टाइप के होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और इन पांचों को छोड़ के जो बाकी बचते हैं वो हैं कॉन्सोनेंट। और फिर आता है आपका वर्ड। वर्ड जो होता है लेटर का एक समूह होता है और ऐसा समूह होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स विच इज सुटेबल मीनिंग्स। मतलब ये है कि लेटर्स, वर्ड्स जो होता है लेटर्स का एक समूह होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, जैसे कैट, टेबल, चेयर। फिर आपका आया सेंटेंस। सेंटेंस जो है वर्ड्स का एक समूह होता है जिसका कुछ न कुछ भाव निकलता हो। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। जैसे राम इज़ राइटिंग ए लेटर, ये हो गया आपका सेंटेंस। फिर आपका आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपको बताया गया था कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसमें सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें हम कोई सेंटेंस, जैसे राम इज़ राइटिंग ए लेटर ले लिए, तो इसमें जो लिखने का काम है, जो पत्र लिख रहा है वो कौन कर रहा है, राम। तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। मतलब कहने का सेंस ये है कि जिसके बारे में हम कुछ भी कहते हैं या जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। और प्रेडिकेट, जब किसी व्यक्ति या व्यक्ति के विषय में कुछ कहते हैं, मतलब ये उसे प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट जो होता है, जो कुछ भी कहता है या जो भी कुछ करता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। अब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट के जो है दो पार्ट होते हैं, एक क्वालिफायर होता है, एक मेन वर्ड होता है, इसको या हेड वर्ड भी कहते हैं। फिर क्वालिफायर के अंतर्गत डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टाइवल फ्रेज आता है। ये हो गया आपका। फिर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की भी पार्ट आपको बताया गया था, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। फिर ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के आपको टेबल बनाने के लिए बोला गया था। ये सब टेबल आप अपनी कॉपी में बनाए होंगे। फिर आता है टेबल 9, टेबल 8 तक आपको सारा बताया गया था। फिर आपको एक्सरसाइज करवाई गई थी। एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 तक आपको एक्सरसाइज करवा दी गई है। तो आज हम प्रेडिकेट शुरू करते हैं। प्रेडिकेट में ये दिया गया है कि सब्जेक्ट पार्ट्स
में दी गई टेबल से एक बात तो स्पष्ट होती है कि प्रेडिकेट में अकेला वर्ब भी होता है और वर्ब के साथ अन्य शब्द भी होते हैं। इस प्रकार वर्ब के साथ प्रयोग होने वाले अन्य शब्दों को ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कहने का ये सेंस है कि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है, और प्रेडिकेट कभी कभी वर्ब के रूप में अकेले होता है। जैसे टेबल 1 में देखो, सब्जेक्ट इसमें क्या है, किशन, किशन प्लेज, तो यहाँ प्रेडिकेट क्या है, प्लेज, प्लेज एक वर्ब है और किशन एक नाउन है। तो नाउन जो किशन किशन ही तो काम कर रहा है खेलने का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया किशन और प्रेडिकेट प्लेज हो गया। और सेकंड में है राम सिंग्स, राम गाना गाता है, तो यहाँ राम जो सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो टेबल 1 आपको इस टाइप से समझना है। तो यहाँ प्लेज, सिंग्स, रन्स, लाफ एंड रीड, इस टेबल 1 में देखो कि ये सब क्या है, आपके वर्ब हैं। वर्ब भी प्रेडिकेट होता है। और फिर टेबल 2 में देखो, टेबल 2 में सब अब प्रेडिकेट के दो पार्ट हो गए, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे जो माय फादर तो सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट के देखो दो, इस टेबल में दो पार्ट हो गए, वर्ब हो गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो रीड्स द न्यूज़पेपर क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी टाइप से सेकंड सेंटेंस में देखो, योर सिस्टर कुक्स फूड, तो यहाँ पे कुक्स जो है वर्ब हो गया और फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस टाइप से आप समझेंगे टेबल में। तो यहाँ पे रीड्स, कुक्स, राइट्स एंड ब्रॉट क्या है, ये सब वर्ब है। द न्यूज़पेपर, फूड, ए लेटर, ए रेशियो क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस टाइप से टेबल 2 को समझेंगे। इसमें प्रेडिकेट के आपके दो पार्ट हो जाते हैं, एक वर्ब हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। फिर आप टेबल 3 देखिए, टेबल 3 में प्रेडिकेट के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट इसमें दिख रहा है। पहला तो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब आता है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आपका हो गया, तो ऊपर जो ऑब्जेक्ट था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस है टेबल 3 में, द ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। दूसरा है द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू लीव द क्लास। तो यहाँ पे अब आपको समझना है कि सब्जेक्ट तो आप यहाँ पे द ग्रैंड मदर हो गया, वर्ब क्या हो गया, टोल्ड, टोल्ड मीन्स कहना होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मी, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए स्टोरी। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग पर्सन होता है, जिसमें जान होती है। लिविंग पर्सन का मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोग किस में आ जाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जिनमें कुछ जान नहीं होती है। जैसे स्टोरी क्या है, ये निर्जीव है, बुक क्या है, निर्जीव है, लेटर क्या है, निर्जीव, जिसमें जीव ही ना हो, पेन क्या है, निर्जीव है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे। तो यहाँ पे देखो, द ग्रैंड मदर टोल्ड मी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ए स्टोरी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, हिम का मतलब होता है उसको, मी का मतलब होता है मुझे। तो मी से क्या सेंस हो जा रहा है, किसी इंसान का बोध हो रहा है, हिम से भी इंसान का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लिविंग पर्सन हो गया। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो जिससे हम किसी वस्तु के बारे में सेंस जाता है। तो यहाँ पे हिम टू लीव द क्लास, क्लास क्या है, इस क्लास का मतलब निर्जीव वस्तुएं, जहाँ पे ये है। तो फिर थर्ड सेंटेंस है, दे गेव हर ए बुक,
तो यहाँ पे दे गेव हर ए बुक, यहाँ पे दे का सेंस, ये तो सब्जेक्ट हो गया, गेव ये वर्ब हो गया। अब हर का मतलब होता है उसको, ये जेंडर, इसका जेंडर जो है क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है, मतलब स्त्रीलिंग। ए बुक, यहाँ पे ये ई बुक क्या है, निर्जीव है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस टाइप से आप यहाँ पे समझेंगे टेबल थर्ड को। अब आता है आपका, इसमें यहाँ पे देखो नोट में लिखा गया है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव वस्तु ही हमेशा नहीं हो सकती, यह सजीव भी हो सकती है, जैसे सोहन गेव मी ए पप्पी। तो यहाँ पे ये क्या सेंस कह रहा है कि जो पहले तो ऊपर देखो, जो ये टेबल 3 में प्रेडिकेट पार्ट में क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। पहला ऑब्जेक्ट पर्सन और दूसरा थिंग्स है, अर्थात पर्सन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और फिर यहाँ पे जो नोट में दिया गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव वस्तु ही हमेशा नहीं हो सकती, यह सजीव भी हो सकती है। कहने का ये सेंस है कि कभी कभी जो है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव भी हो सकता है। जैसे सोहन गेव मी ए पप्पी, यहाँ पे मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए पप्पी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अतिरिक्त माई मदर गेव ए फ्रॉक टू माला, श्वेता सेंट ए मैगजीन फॉर मी। ये सब है आपका। अब आप टेबल 4 को देखिए। टेबल 4 में प्रेडिकेट के फिर दो पार्ट आपको दिखने को मिलते हैं, और कभी कभी सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट है, एक जीरेंड है। जीरेंड आपको बताया गया था, जब वर्ब में आईएनजी लग जाती है तो वो जीरेंड बन जाता है। जैसे ही लाइक्स ईटिंग फिश, यहाँ पे लाइक्स क्या है, ऑब्जेक्ट, ईटिंग फिश क्या है, जीरेंड है। अब ही यहाँ सब्जेक्ट है। फिर दूसरे सेंटेंस में आई डू नॉट लाइक गॉसिपिंग, यहाँ पे आई हो गया ऑब्जेक्ट, डू नॉट लाइक ये ऑब्जेक्ट हो गया, गॉसिपिंग ये जीरेंड हो गया आपका। तो यहाँ पे प्रेडिकेट दो पार्ट में भी हो जाता है, जिसका ऑब्जेक्ट और जीरेंड होता है। अब कहने का सेंस ये है कि जो प्रेडिकेट होता है, जिसमें सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी का सेंटेंस में जो पार्ट होते हैं वो सब प्रेडिकेट होते हैं। प्रेडिकेट कभी ऑब्जेक्ट और जीरेंड में भी डिवाइड होता है। अब टेबल 5 में देखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर प्रेडिकेट दो भाग में डिवाइड है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इन्फिनेटिव है, तो वी वांट टू वर्क। इन्फिनेटिव आपको बताया गया था कि जब वर्ब में टू लग जाता है तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे वी ऑब्जेक्ट है, वांट जो है वर्ब है, टू वर्क ये इन्फिनेटिव हो गया। तो सेकंड में है राजा लाइक्ड टू वॉक, यहाँ पे राजा सब्जेक्ट, लाइक्ड जो है वर्ब, टू वॉक इन्फिनेटिव। तो इस टाइप से है, आप इसको समझेंगे। फिर टेबल 6 आपका आता है। टेबल 6 में पहले तो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जैसे वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे द टीचर मेड मी क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर कॉम्प्लीमेंट द मॉनिटर, यहाँ पे जो मॉनिटर का सेंस होता है वो किसी स्टूडेंट से है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। तो यहाँ द टीचर मेड मी द मॉनिटर, तो
जो द टीचर है ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब मेड, और ऑब्जेक्ट मी हो गया द मॉनिटर कॉम्प्लीमेंट। फिर सेकंड में द पीपल चूज हिम दियर लीडर, मतलब यहाँ पे द पीपल क्या हो गया सब्जेक्ट, चूज वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट जो हो गया हिम हो गया, और फिर बाकी का जो बचता है वो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो टेबल 6 में ऐसे पढ़ेंगे, जैसे थर्ड देखो, वी नेम्ड द बॉय मोती, तो यहाँ वी जो हो गया सब्जेक्ट, नेम्ड वर्ब, द बॉय ऑब्जेक्ट, बाकी जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट। तो टेबल 6 में प्रेडिकेट में वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मिलकर प्रेडिकेट पोर्शन बना रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट में नाउन या नाउन फ्रेज है। इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो ये है टेबल 7 में देखो, टेबल 7 में जो आपका प्रेडिकेट का पार्ट है वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसमें भी है। तो यहाँ पहला सेंटेंस है द जज फाउंड यू इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स होता है अज्ञान, मतलब जो कुछ ना जानता हो। इनोसेंट ये एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और यहाँ पे जो नाउन फ्रेज होता है, जब कॉम्प्लीमेंट में हम किसी नाउन के बारे नाउन होता है तो वो नाउन फ्रेज हो जाता है। जैसे मॉनिटर, द डियर लीडर, मोती, ये सब क्या है नाउन फ्रेज हो गया। और यहाँ पे इनोसेंट, हैप्पी, गिल्टी, टायर्ड, कंप्लीटेड, ये सब आपके एडजेक्टिव है, तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे द जज फाउंड यू इनोसेंट, इनोसेंट एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे द जज सब्जेक्ट हो गया, वर्ब जो आपका फाउंड हो गया, और ऑब्जेक्ट यू, और इनोसेंट एडजेक्टिव फ्रेज। और इसी टाइप से सेकंड सेंटेंस को देखेंगे, द न्यूज़ मेड हिम हैप्पी। तो यहाँ पे द न्यूज़ क्या है सब्जेक्ट है, मेड आपका वर्ब है, हिम जो है ऑब्जेक्ट। ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इससे लिविंग पर्सन का सेंस जा रहा है। और हैप्पी जो है आपका एडजेक्टिव है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी टाइप से 3, 3, 4, 5, 6, 7 भी आप देखेंगे। अब आता है टेबल 8। टेबल 8 में भी वही बात है कि प्रेडिकेट के दो पार्ट हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट। सरवन वाज एन ओबीडियंट सन, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी इसको कहेंगे। राम वाज ए किंग, तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट, वाज जो है वर्ब, ए किंग ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। से टेबल 9 में क्या है कि ये सी इज़ ए नर्स, तो यहाँ पे प्रेडिकेट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट दो पार्ट में डिवाइड है। सी इज़, सी सब्जेक्ट हो गया, इज़ वर्ब है, ए नर्स कॉम्प्लीमेंट। तो सेकंड सेंटेंस है राम वाज ए डॉक्टर, यहाँ पे राम सब्जेक्ट, वाज वर्ब, ए डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट। टेबल 10 में भी वही बात है, ऊपर नाउन दिया गया है, ये नर्स, ए डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, ए बॉय, ए गर्ल, क्या है ये सब नाउन है, तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पे नाउन के रूप में है। और टेबल 10 में जो कॉम्प्लीमेंट है वो एडजेक्टिव के रूप में है। जैसे देखो इंटेलिजेंट, स्मार्ट, डल, ब्रेव, हैव, ये सब क्या आपके हैं एडजेक्टिव। तो सी इज़ इंटेलिजेंट, सी यहाँ पे सब्जेक्ट, इज़ वर्ब, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेकंड में यू आर स्मार्ट, आई एम डल, ही इज़ ब्रेव, मोहन इज़ हैप्पी, राकेश इज़ सैड। इन सब में क्या है कि सब्जेक्ट जो आपका ही, यू, ही, मोहन, राकेश, ये सब सब्जेक्ट हैं, और वर्ब इज़, आर, एम, ये सब जो आपके वर्ब हैं। कॉम्प्लीमेंट जो है एडजेक्टिव के रूप में है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, डल, ब्रेव, हैप्पी, सैड। अब टेबल 11 को देखिए। टेबल 11 में भी उसी टाइप से बोला गया है कि द गर्ल्स आर इन द लाइब्रेरी,
यू आर देयर, आई एम हेयर। तो यहाँ पे द गर्ल्स क्या है, सब्जेक्ट, आर वर्ब हो गया। कॉम्प्लीमेंट इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ इन द लाइब्रेरी का सेंस है कि वह लाइब्रेरी में है, कॉम्प्लीमेंट है। एडवर्बियल, एडवर्ब मीन्स होता है, एडवर्ब का सेंस होता है जो आपने पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, इस टाइप से एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो यहाँ पे ये इन द लाइब्रेरी ये एडवर्बियल सेंस दे रहा है। दियर, हेयर, ये सब क्या है आपके एडवर्ब हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल के रूप में है। इस टाइप से